हर नई नवेली दुल्हन आंखों में ख्वाब सजाकर ससुराल जाती है, लेकिन अगर उसी ख्वाबों की शहजादी को तीसरी रात दे दिया जाए और वो भी किसी अपने के हाथों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये एक सच है। एक ऐसा सच जिसने मोहब्बत, भरोसे और रिश्तों को सवालों के कटहरे में ला खड़ा किया। एक दुल्हन की दर्दनाक मौत का अलमनाक किस्सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रफ़ीक। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है दर्दनाक मौत। 21 साला नौजवान लड़की महानूर, जो गुजरांवाला के नवाही गांव चक नंबर 38 में एक मामूली मगर मोहब्बत भरे घराने में पली बढ़ी। 3 बहनों में सबसे बड़ी, बाप की आंख का तारा, माँ की सहेली, पढ़ाई में होनहार, बीए तक तालीम हासिल की और हर रिश्ते की चहेती थी। 27 साला खुद को कारोबारी कहने वाला नौजवान आसिम फैसलाबाद के पोश इलाके समनाबाद में रहता था। उसका अपना मोबाइलों का कारोबार था, या फिर वो यही जाहिर करता था। लंबा कद, नफीस अंदाज, नरम गुफ्तगू, एक ऐसा तासुर जो किसी को भी मुतासिर कर सकता था। उनके रिश्ते की बुनियाद बना बस का एक सफ़र जिसने तकदीर बदल दी। आम सा दिन था जब महानूर और उसकी वालिदा लाहौर जा रही थी। गुजरांवाला से लाहौर जाने वाली बस में उनकी मुलाकात आसिम और उसकी बहन से हुई। आसिम ने सफ़र के दौरान नहायत इखलाक से पेश आकर महानूर की वालिदा का दिल जीत लिया और कुछ ही दिन बाद महानूर के फेसबुक इनबॉक्स में आसिम समनाबादी का पहला मैसेज आया। अस्सलाम वालेकुम, आपका इखलाक बहुत मुतासिर कुन लगा, इजाज़त हो तो बात कर सकता हूँ। बातें शुरू हुई, फिर फ़ोन कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स। आसिम ने ख़ुद को एक मुहज़्ज़ब, शरीफ और ज़िम्मेदार शख्स के तौर पर पेश किया। वालिदैन के एतमाद पर पूरा उतरते हुए उसने रिश्ता भेजने का फ़ैसला किया। महानूर के वालिदैन को लड़का अच्छा लगा। घर में सब ने मशवरा दिया। लड़का कारोबारी है, माँ बहन वाला है, बात भी इज़्ज़त से करता है, रिश्ता अच्छा है। रिश्ता तय पा गया और एक नई ज़िंदगी की उम्मीद जाग उठी। शादी इंतहाई खुशी और जोश से हुई। मेहंदी, बारात, वलीमा, सब कुछ जदीद शहरों के अंदाज में हुआ। सफ़ेद और गुलाबी लिबास में मलबूस महानूर यूँ लग रही थी जैसे किसी परियों के देश से आई हो। आसिम ने हर किसी को बहुत खुश रखा। वालिदैन मुतमईन थे कि बेटी को अच्छा घर मिला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तमाम खुशी के पीछे किसी की जहरीली साजिश छुपी थी। शादी के तीसरे दिन महानूर की तबीयत ख़राब होने लगी। रात के वक़्त उसे चक्कर आने लगे, दिल घबराने लगा। उसने अपने शौहर को कहा, आसिम, दिल अजीब सा हो रहा है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। आसिम ने फ़ौरन उसे गिलास में दूध डाल कर दिया। मोहब्बत के बहाने वो दूध पी कर सो गई, लेकिन फिर कभी ना उठी। अगली सुबह आसिम ने सिर्फ इतना कहा कि वो तो अच्छी भली सोई थी, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। शायद नींद की गोली ज़्यादा खा ली हो। डॉक्टर ने कुदरती मौत करार दे दी और फिर नेचुरल डेथ सर्टिफिकेट शक की पहली लकीर बना। महानूर की लाश जब वापस गांव पहुंची तो सब दंग रह गए। चेहरा जर्द, ज़ुबान पर निलाहट और आंखों में ऐसी संजीदगी जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर खामोश हो गई हो। वालिदैन का दिल नहीं माना। वालिद ने खुद बेटी का बैग खोला और उसमें से कुछ तलाश करने की कोशिश की। उसे और तो कुछ ना मिल सका, लेकिन एक डायरी मिल गई। डायरी के एक सफ़े पर लिखा था, आसिम का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया है। आंखों में अजीब सी बात है। कल उसने मुझे गिलास में दूध डाल कर दिया जिसमें से बदबू आ रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अम्मी को कहना मुझे माफ़ कर दें। महानूर के वालिद सीधे पुलिस के पास गए, डायरी का वर्क दिखाया और बेटी का पोस्टमार्टम करवाने की दरख्वास्त दी। जब रिपोर्ट आई तो पूरे ख़ानदान की दुनिया ही उलट गई। दूध में मिलाया गया महानूर की जान ले चुका था और अब
صرف قاتل کا چہرہ بے نقاب ہونا باقی تھا۔ پولیس نے جب عاصم کا فون چیک کیا تو وہاں ایک میسج موجود تھا، بس شادی ہو لینے دو، پھر سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، جائیداد بھی مل جائے گی اور آزادی بھی۔ یہ میسج اس نے ایک پرانی محبوبہ کو بھیجا تھا۔ عاصم کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ عاصم نے پولیس کے سامنے تسلیم کیا کہ اس نے صرف ماہ نور کی جائیداد کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ اس کے نام پر گاؤں میں ایک قیمتی پلاٹ اور 12 تولے سونا تھا۔ اگر وہ ماہ نور کی موت کو قدرتی قرار دے دیتا تو سب کچھ اس کے نام ہو جاتا، لیکن ایک ڈائری کا ورق اور ایک باپ کی بے چینی نے پردہ چاک کر دیا تھا۔ ماہ نور نے خوابوں میں گھر بسایا، لیکن جسے شوہر سمجھا وہ زہر کا سوداگر نکلا۔ زندگی کا جشن تھا، لیکن کسی نے موت کی تاریخ پہلے ہی طے کر لی تھی۔